जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हम स्टॉक की बात करेंगे उससे पहले जाने से पहले हम कुछ गोल्डन पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको लाइफ में हमेशा काम आएंगी। दोस्तों, अगर इन चीज़ों पर आप काम कर लिए तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न करना सीख जाएंगे। ठीक है। तो वो जो स्टॉक है उससे पहले दोस्तों, पहले इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो है रूल्स। हम जब भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होता है, हमें अपने रूल्स बनाने पड़ते हैं। हमें एक हैबिट बनानी पड़ती है, एक रूल्स अपना डिसिप्लिन सेट करना पड़ता है ताकि हम आगे अच्छे से काम कर सकें। ठीक है। अपने एक हैबिट्स हमें जनरेट करनी पड़ेगी। दूसरा जो काम है दोस्तों वह है फंडामेंटल स्टॉक कंपनी में हमें काम करना है। जो गुड स्टॉक्स होते हैं, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, जो पुराने 20 साल से अच्छे, जिनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका आने वाले प्लान्स अच्छे हैं फ्यूचर के, तो उन स्टॉक्स पे काम करना है। तीसरा तो कुछ दोस्तों जो पेशेंस हमारे पास बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट अच्छे अच्छे आदमी को तोड़ देता है। यहाँ से हमें पेशेंस लेकर आना पड़ेगा ताकि हम उन स्टॉक्स को होल्ड कर सकें। क्योंकि ऐसी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको उस स्टॉक से एग्जिट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट फोर्स करेगा। बट आपको पेशेंस रखना है, होल्ड रखना है, क्योंकि वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं तो आपको वो होल्ड करेंगी, क्योंकि वो पेशेंस की वजह से ही होंगी। चौथा जो दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है। आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने हैं यहाँ से और प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप सीख सकें और लाइफ टाइम यहाँ से पैसा कमा सकें। आपको बीच में ऐसा ना हो कि आपको लॉस होए और आप यहाँ से एग्जिट कर जाएँ। ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, डोंट बी ग्रीडी। आपको यहाँ से लालच नहीं करना है। जब आपके मन में अगर कहीं पे भी लालच आ जाएगा तो दोस्तों ये स्टॉक मार्केट आपको खा जाएगा और स्टॉक मार्केट आपको बाहर कर देगा स्टॉक मार्केट से। ठीक है। इन चीज़ों पे आपको काम करना है। इसलिए हम रिमाइंडर दे रहे हैं। अब जो जो स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, अब ये जो स्टॉक है ये गिर रहा है, इस पर हम क्या करें। तो बंदे बहुत परेशान हैं। तो इस स्टॉक पे क्या कर सकते हैं दोस्तों। जो स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट गिर रहा है, डाउ जोन्स गिर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वहाँ पे यूएस और यूएस में रिसेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट डाउन है वहाँ पे। अभी हाल फिलहाल में यूएस में 3-4 कंपनियां बैंकरप्ट होने के कगार में, बैंक शट डाउन होने के कगार में है दोस्तों। तो उसकी वजह से पूरा का पूरा डाउ जोन्स गिर रहा है धीरे धीरे। और क्या कहते हैं, उससे हमारे, क्योंकि जो अब जो स्टॉक मार्केट्स हैं सारे इंटरलिंक्ड हैं पूरे वर्ल्ड से। तो वहाँ पे और यूएस का जो स्टॉक मार्केट दोस्तों वो लीड करता है। अगर वहाँ पे गिरावट होती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आपको गिरावट दिखेगी। अब सारा स्टॉक मार्केट गिर रहा है। टाटा पावर एक बेहतरीन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, पर फिर भी गिर रहा है। तो इसमें क्या करें। तो इसमें अब हमने पैसा लगाया है तो वो बंदा रो रहा होगा। वो बंदा सबसे पहले परेशान होगा दोस्तों जो इसमें ह्यूज अमाउंट में जिसने काम किया होगा। ठीक है। ह्यूज अमाउंट में मतलब जिसने इकट्ठे लमसम में सारा पैसा स्टॉक मार्केट में, जिसके पास 1 लाख थे, उसने 1 लाख पूरे टाटा मोटर में खर्च खर्च टाटा पावर में खर्च कर दिया और अब उसके पास गिरावट में खरीदने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो वो स्टॉक मार्केट से निराश और हताश होगा। बस खुश एक ही बंदा होगा, वो बंदा खुश होगा जो धीरे धीरे जिसने स्टॉक्स खरीदे हैं। जिसको 100 स्टॉक्स खरीदने थे, जिसने सिर्फ अभी 10 खरीदे हैं और अभी उसके पास 90 खरीदने के लिए पैसा पड़ा है। और वो जैसे जैसे गिरेगा वो स्टॉक मार्केट से उस स्टॉक को खरीदता रहेगा। ठीक है। तो ये तो रही दोस्तों एक ह्यूज अमाउंट में जो काम करता है बंदा और एक एसआईपी में काम करता है उसकी बात। ठीक है। और इसलिए एसआईपी में ही काम करना है। तब आपको पैसे कमाने हैं, आपको स्टॉक मार्केट में डटे रहना है, टिके रहना है, तो आपको टुकड़े टुकड़े में खरीदना पड़ेगा, ह्यूज अमाउंट में नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो कंपनी काम करती है ये काम करती है सोलर एनर्जी पे। ठीक है। सोलर एनर्जी पे काम करती है। जो हमें सूरज से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो उसको ये एकत्रित करती है और वहाँ से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पावर की कंपनी है। दूसरा दोस्तों, ये विंड एनर्जी से भी काम करती है। ठीक है। जो पंखे चलते हैं, बड़े बड़े टर्बाइंस चलते हैं, उससे काम करती है। और ये दोस्तों और ये करती है पानी से भी काम। ठीक, पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, हाइड्रोजन से। ठीक है। और अब दोस्तों ये पावर का जो खेल है ना दोस्तों, आने वाले टाइम में पावर का खेल बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है, बहुत तगड़ा बनने वाला है, क्योंकि पावर बहुत ज़रूरत है आने वाली। है कि नीड है, एक नेसेसिटी है। और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जितने भी जो आने वाला काम है वो इलेक्ट्रिक बसों पे आने वाला है, इलेक्ट्रिक बसेज आने वाली हैं। हर जगह गर्मियाँ आ रही है, एसी चलेंगे दोस्तों। तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरी है और उसको प्रोवाइड कौन करेगा, वो टाटा पावर ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये पहले से एक
मार्केट लीडर है दोस्तों, और इस कंपनी का काम बहुत अच्छा है। तो इस कंपनी को ही आने वाले टाइम में यही कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, तो इनके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि मार्केट गिर रही है तो ये भी गिर रहा है। अब इस मार्केट गिर रही है तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई? इस मार्केट गिर रही है तो दोस्तों इसमें क्या करना है? इसमें तो एसआईपी में ही काम किया जा सकता है दोस्तों। एसआईपी में काम कर लो। देखो देखो, कोई भी स्टॉक है, सपोज ये स्टॉक आपका 50 रुपये भी आ जाए, तो आपको क्या करना है? थोड़ी 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 क्वांटिटीज़ में खरीदते रहना है, खरीदते रहना है, खरीदते रहना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। 21-20 शेयर खरीद लो। ठीक है, 20 शेयर यहाँ पे खरीद लिए, जैसे ही 5-4-5% गिरता है फिर 20 शेयर खरीद लिए, फिर उसके बाद 5-10 करता है 20 खरीद लिए, फिर ऐसे ऐसे करके 20-20 20 शेयर करके खरीदते रहोगे तो स्टॉक मार्केट कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। आप स्टॉक मार्केट को घुटनों पे ले आओगे, आप स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न करना सीख जाओगे। यही एक बहुत बड़ा आदमी को जो एक हैबिट जनरेट करनी है, वो हैबिट ये जनरेट करनी है कि उसको टुकड़े टुकड़े में खरीदना है और डरना नहीं है स्टॉक मार्केट्स पे, क्योंकि हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी पे हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ से हम ये तो ये कंपनियां बैक करती हैं और आपका पैसा वहाँ पे दोबारा बन जाता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों देखिए दोस्तों, जो ये कोरोना से पहले ये स्टॉक कैसे कहाँ प्लेस करता था, देखो 84 के आसपास आपको दिख रहा है। ठीक है, 84 रुपये के आसपास होता है। जो कोरोना के दौरान कितना गया था दोस्तों? 31 रुपये पे गया था। तो 31 रुपये से इसने तो सीधे छलांग लगा दी है दोस्तों। 31 रुपये था ये स्टॉक, और उसके बाद इसने क्या, कोरोना के बाद इसको भगाया गया 278 तक। ठीक है, 278 तक ये स्टॉक मार्केट गया। तो अभी जब ये नीचे को आ रहा है, तो जो चीज़ ऊपर गई वो नीचे आना भी निश्चित है दोस्तों। ठीक है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी। ठीक है, इसको इतना ज़बरदस्त भगाया गया। अब रिटेल इन्वेस्टर ने क्या किया होगा? आप और हम जैसे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं? उन्होंने ऊपर के लेवल पे ख़रीदे हैं दोस्तों। हमने ख़रीदे हैं 250 पे, किसी ने 270 पे ख़रीदे होंगे, किसी ने 275 पे ख़रीदे होंगे। तो अब जब उन्होंने जो बड़े प्लेयर है, बिग प्लेयर्स, FIS वगैरह, DIS वगैरह, तो इन्होंने तो 30 रुपये पे ख़रीदे हैं ना भाई। वो जब 30 रुपये पे से 278 गया, तो वहाँ से नीचे को तो लेके ही आएंगे। और ये आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ प्लान्ड होता है बड़े प्लेयर का, रिटेलर को फंसाने के लिए। ठीक है, ये स्टॉक को ऐसे ही घुमाते रहेंगे, ऐसे ही घुमाते रहेंगे। जब यहाँ से हम लोग यहाँ से जब परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और लॉस बुक करके अपने शेयर्स को सेल करके यहाँ से निकल जाएंगे, तब ये बड़े प्लेयर हैं ना दोस्तों, ये क्या करेंगे? ये फिर दोबारा इसी कंपनी में आएंगे, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आने वाला फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है इस कंपनी का। इसके फाइनेंशियल्स भी आगे देखेंगे, इसके बहुत बेहतरीन फाइनेंशियल्स हैं। तो ये बड़ा प्लेयर क्या करेगा? यहाँ से बड़ा प्लेयर इसको खरीदेगा कूड़े के भाव। क्या खरीदेगा दोस्तों? कूड़े के भाव। जैसे उसने कोरोना के टाइम पे 30 रुपये पे कूड़े के भाव खरीदा था, वैसे ही वो दोबारा इस स्टॉक को गिराएगा, ले जाएगा 150 रुपये तक, और फिर वहाँ से खरीदेगा कूड़े के भाव ज़बरदस्त। जब सारे रिटेलर वहाँ से निकल जाएंगे, फिर ये इसको भगाएगा, फिर ये जाएगा 400 तक, फिर 400 तक लेके जाएगा दोस्तों। ये जो बड़े प्लेयर हैं इसको फिर 400 तक लेके जाएंगे, ऊपर 400 तक, फिर 400 में 300 में एंट्री करवाएंगे रिटेलर की। ठीक है, हमारे जैसे और आपके जैसे जो लोग हैं वो फिर से ऐसी एंट्री करेंगे कि ये स्टॉक आगे को बढ़ेगा, ये 1000 तक जाएगा करके। तो दोस्तों ये बिग प्लेयर, जो बड़े प्लेयर होते हैं, ऐसे ही यहाँ से हमारा पैसा लूटते हैं। ये फिर दोबारा 400 तक ले जाएगा। 400 में जब हम 300 और 250 300 में हम एंट्री मारेंगे कि आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा करके, फिर इसको ये 300 तक गिराएंगे और सारा प्रॉफिट बुक करके फिर उसको दोबारा से वहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो बड़ा प्लेयर जो होता है दोस्तों, कोई भी स्टॉक भागने के लिए हम और आपकी कोई हैसियत नहीं कि किसी स्टॉक को बढ़ा सकते हैं। वो सिर्फ बड़ा प्लेयर ही बढ़ा सकता है, बस उसकी एंट्री का इंतज़ार करना है, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये एंट्री करेगी, ठीक है, जैसी एंट्री करेगी तो ये स्टॉक तभी बढ़ेगा। ठीक है, फंडामेंटली में इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये देखिए जो FIS ने देखो कितनी सेलिंग करी दोस्तों, सेलिंग वैल्यू देखो। तो ये जो है भाई उन्होंने सारे जो FIS से निकल निकल के भाग रहे हैं कंपनियों से। तो ये स्टॉक ये टाटा पावर से ही नहीं भाग रहे हैं, सारी कंपनी से भाग रहे हैं इस टाइम पे। तो टाटा पावर में भी फ़र्क दिख रहा है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। उस सेलिंग, जब शॉर्ट सेलिंग करते हैं दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग में भी पैसा कमाते हैं और बाइंग में भी पैसा कमाते हैं। उनका पैसा कहीं नहीं जाता, वो रिटेलर का पैसा शॉर्ट करके भी कमाते हैं और बाई करके भी कमाते हैं। ठीक है, तो अभी ये अपने प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं, तो कंपनी में बहुत बेहतरीन है।
बहुत अच्छे इसके फाइनेंशियल्स हैं, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। तो टाटा पावर दोस्तों अच्छा काम करती है, हाइड्रो पावर पे काम करती है। इलेक्ट्रिक बसेज आनी है, देखो इलेक्ट्रिक बस आने वाला टाइम है, इलेक्ट्रिक बसेज का टाइम है, ठीक है। टाटा मोटर्स काम कर रही है। टाटा मोटर्स को पावर कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी, टाटा पावर देगी, ठीक है। उसका अभी जैसे ओलेक्ट्रा ने कितने सारे ऑर्डर्स किए हैं बसों के, अभी ओलेक्ट्रा ने बसों के ऑर्डर लिए हैं, ठीक है। ओला उबर दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल रहे हैं, कितने सारी लाखों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाले, तो इनको सप्लाई कौन करेगी, कहाँ से डिमांड पूरी होंगी, जो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं वहीं से डिमांड पूरी होनी। तो उसमें क्या है, टाटा पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। तो रेवेन्यूज़ कहीं नहीं जाने के हैं। विंड से एनर्जी जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जगह जगह चार्जिंग पावर्स लग रहे हैं, ठीक है, चार्जिंग पावर्स लग रहे हैं जगह जगह। हाँ, जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप्स आपको दिख रहे हैं ना, आप कहीं भी जाओगे, आप छोटे शहर में रहते हो चाहे बड़े शहर में रहते हो, आपको वहाँ पे इंडियन ऑयल्स के वो दिख जाएंगे, पेट्रोल पंप दिख जाएंगे, रिलायंस के पेट्रोल पंप दिख जाएंगे। तो उनको दोस्तों चार्जिंग स्टेशंस कौन प्रोवाइड करेगा, जहाँ से पेट्रोल पंप पे सीएनजी लगी है, ठीक है, वहाँ से पेट्रोल भरा रहे हैं गाड़ियों में, अब क्या लगेगा, अब चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे, ठीक है। चार्जिंग स्टेशन जब लगेंगे तो उनको कौन प्रोवाइड, चार्जिंग टाटा पावर प्रोवाइड, क्योंकि लीडिंग कंपनी है, लीडर कंपनी है। इसने अभी देहरादून, ठीक है, दिल्ली से देहरादून के बीच में 400 चार्जिंग स्टेशन सेटअप करे हैं, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे इसको काम मिलता रहेगा और ये यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते रहेगी। हमें लॉन्ग टर्म के लिए चलना है। अभी जो फिलहाल के जो ग्लोबल इशूज चल रहे हैं, कुछ इंटरनल इशूज चल रहे हैं, उसकी वजह से स्टॉक प्राइस गिर रहा है, रिसेशंस की वजह से, यूएस यूक्रेन की वजह से, ठीक है। तो उससे हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें करना है टुकड़े टुकड़े में काम करना है, एसआईपी में स्टॉक खरीदना है, 10 10 20 20 स्टॉक ऐड करते जाइए, और तो यहाँ से आने वाले टाइम में पैसा बनेगा, ठीक है। तो इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, इनके सेल्स देखिए कितने अच्छे। 2017 में 27,000 के सेल्स हैं, 2018 में फिर थोड़ा कम हुए 26,000 के, 2019 में फिर से बढ़ गए हैं, ठीक है। बीच में अप डाउन थोड़ा बहुत चलता रहता है कंपनियों में। उसके बाद मार्च 2018 में देखिए 26,840, मार्च 2019 में 29,881, और मार्च 20 में 29,136, ठीक है। सेल्स बहुत अच्छी चल रही है इनकी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इनके सेल्स 22 में देखिए 42,000 के आसपास है, 21 में 32,000। तो सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं दिक्कत आ रही, कहीं दिक्कत नहीं आ रही, बहुत अच्छी कंपनी है। प्रॉफिट्स की बात करेंगे दोस्तों, इनके प्रॉफिट्स भी देख लीजिए, 1100, 26,000, 2,600, 2,600, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो तुम्हारे 2,156, 3,000, देखो कहीं पे आपको कहीं पे भी इनके फाइनेंशियल्स में कमी नहीं दिखेगी। बहुत अच्छी कंपनी है, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है, डिविडेंड भी देती है, ठीक है। इनके और बहुत अच्छा आने वाला काम इनका बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त कंपनी है। तो इस कंपनी में बने रह सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है दोस्तों, जो यहाँ से स्टॉक मार्केट से क्या होता है, स्टॉक मार्केट से जो पैसा वही गवाता है जो बंदा यहाँ पे आके खेलता है जुआ। क्या खेलता है, जुआ। इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे खेलते हो, ठीक है, इंट्राडे खेलते हो, कॉल पुट खेलते हो, तो आपका पैसा यहाँ से जीरो होना एक दिन निश्चित है, ठीक है। आज तो कमा रहे हो, पर डेफिनेटली कल परसों में आप यहाँ से पैसा लूज़ करोगे, क्योंकि सेबी की एक रिपोर्ट आई है। सेबी ने साफ साफ बोला है भाई, 10 बंदों में से 9 बंदे ख़त्म हो गए कॉल और पुट खेल के, ठीक है, एफएनओ करके। तो आपका पैसा सिर्फ डिलीवरी में बन सकता है, और डिलीवरी में भी तभी बन सकता है जब आप यहाँ से एसआईपी में काम करना शुरू करेंगे। टुकड़े टुकड़े में हर गिरावट में उठाओगे, धीरे धीरे एक बार ह्यूज क्वांटिटी लगाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। अगर नीचे एवरेजिंग करने के लिए आपका पैसा नहीं रहेगा, जब जब बड़ा प्लेयर वहाँ से मार्केट गिराता है तो बहुत नीचे तक लेके जाता है, पेशेंस देखता है बंदों के, तब तक बंदों का क्या होता है दोस्तों, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो उनके पास पैसा रह जाता है जीरो, और वो सारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। तो एवरेजिंग करने के लिए पैसा नहीं होता नीचे, इसलिए हमें कम कम क्वांटिटी करनी है ताकि हम नीचे जाके एवरेजिंग कर सकें। और जब वो कंपनी रिटर्न बैक करे तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया खरीदना, वहीं पे हमारे 20 से 30% बन सकते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से ऊपर को हम अगर हम होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी स्टॉक्स होता है दोस्तों, जो ऊपर को तभी भागता है जब उसमें एफआईएस और डीआईएस की एंट्री होती है। और एफआईएस और डीआईएस क्योंकि रिटेलर के पास तो दोस्तों बहुत थोड़ा सा पैसा, वो क्या करेगा, कितना भगाएगा, उसको वही भगा सकता है जिसका बहुत ज़्यादा पैसा है। एफआईएस के पास बहुत ज़्यादा पैसा, करोड़ों में काम करते हैं, तो वो
स्टॉक मार्केट भगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें स्टॉक मार्केट से धीरे धीरे पैसा कमाना है। ठीक है, स्टॉक मार्केट को हमें ज़मीन पे लेकर आना है, ज़मीन पे घुटनों पे ले आना है। कैसे घुटनों पे आएगा? जब हम खरीदेंगे टुकड़े टुकड़े में। टुकड़े टुकड़े में आने वाले टाइम में अब गर्मी आने वाली, ठीक है, गर्मी आने वाली, तो इस कंपनी का काम बढ़ने वाला है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, गर्मी आ रही है, पहले लोग एक कमरे में रहते थे, आज क्या रहते हैं, 4 कमरों में रहते हैं। तो 4 पंखे चल रहे हैं, 4 AC चल रहे हैं, 4 बल्ब चल रहे हैं, तो उनको पावर कहाँ से मिलेगी? पावर जो सप्लाई करेगी वो करवाएगी दोस्तों टाटा मोटर। ठीक है, टाटा मोटर वहाँ से आपको वो करवाएगी क्या, प्रोवाइड करवाएगी पावर। ठीक है, तो इनके रेवेन्यूज़ में कोई कमी नहीं आने वाले। आने वाले टाइम में 5-6 सालों में ये स्टॉक प्राइस 1000 से ऊपर मिलेगा, तब यहाँ पे सारा रिटेलर बाहर आ जाएगा और बड़े प्लेयर होंगे उसमें। तो बड़ा प्लेयर आपको एग्जिट करवा जाएगा, तो आपको डरना नहीं है और आपको SIP में काम करना है। अब कोयले के रेट भी देखो, सरकार ने भी बोल दिया है कोयले के रेट अगर बढ़ते हैं तो पावर के रेट भी बढ़ा सकते हैं। अब उन्होंने छूट दे दी है, अगर कोयले के रेट बढ़ेंगे तो पावर के रेट बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से देखो, इन पावर कंपनीज को बहुत बड़ा मुनाफा होता है। पहले क्या होता था कि लॉस में चलते थे, कि जैसे कोयले के रेट बढ़ गए तो सरकारी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता था। पर अब गवर्नमेंट ने भी बोल दिया साफ साफ कि अगर कोयले के रेट बढ़ते हैं तो आप अपनी पावर के रेट भी बढ़ा सकते हैं। और जो बड़ा प्लेयर होता है दोस्तों, कूड़े के भाव खरीदता है। आपको डरना नहीं है, आपको यहाँ से पैसे निकालने हैं, पैसे निकालने हैं। तो स्टॉक मार्केट से आप भी अच्छा पैसा कोरोना के टाइम पे दोस्तों इन्होंने क्या किया था, कोरोना के टाइम में इन्होंने मार्केट को, कोरोना का खूब लूटा। कोरोना के टाइम में इन्होंने भाई 50-30-30% 40 से 50-50% डाउन इन्होंने खरीदे। बड़े प्लेयर ने कूड़े के भाव खरीदे, उसके बाद इसको भगाया गया। एक पूरा प्री प्लान्ड था, पूरा प्री प्लानिंग के थ्रू ऊपर इसको स्टॉक मार्केट को लेके गए और रिटेलर को फंसाया गया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं यहाँ से, और रिटेलर जो है वहाँ से लॉस बुक करके एग्जिट कर रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है, ये पूरी प्री प्लान होते हैं, बड़े प्लेयरों का इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें उनकी स्ट्रैटेजी अपनानी है और वहाँ से कम कम स्टॉक उठा के वहाँ से पैसे कमाने हैं। तो ये हमें क्या करना है दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। और ठीक है, अगर सिर्फ क्या है, एक रिटेलर जो दोस्तों रिटेलर है, रिटेलर की एक ही कमजोरी है, वो लालच लालच करता है और लालच के चक्कर में ह्यूज क्वांटिटी लगाता है। ह्यूज क्वांटिटी जब दोस्तों वो लगाता है तो उसके बाद वो स्टक कर जाता है, वो फंस जाता है वहाँ पे उस स्टॉक में। फिर से होल्ड, फिर वो चला जाता है होल्ड कर ले, वो सोचता है कि होल्ड कर लें, पर वो होल्ड, तो होल्ड हमें ऐसे नहीं करना है, हमें कम स्टॉक में और एक लिमिट सेट करनी है, लिमिट सेट करके स्टॉक प्राइस पे काम करना है। ठीक है, और कॉल और पुट से हमें दूर रहना है आने वाले टाइम में दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में रिसेशन है। ठीक है, रिसेशन आने वाला है, उसके बाद महंगाई बढ़ने वाली, तो बहुत ज़्यादा एक पैसिव इनकम का अपना सोर्स क्रिएट करना है। पैसिव इनकम का सोर्स तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हम यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉक मार्केट से पैसे SIP में स्टॉक्स खरीदेंगे। और अपना सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए अपना कैपिटल सेव करना। हमें अपने कैपिटल सेव करना है, अगर हम अपना कैपिटल सेव नहीं कर सकते तो हमें स्टॉक मार्केट में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं और अच्छा पैसा कहीं दूसरी जगह से FD से हमें 4-5% कमा लेंगे, बट अपना पैसा यहाँ पे लूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो थी दोस्तों, अगर आपको इस स्टॉक से कमाना है पैसा तो आपको धीरे धीरे यहाँ पे नीचे नीचे आपको 10-10 शेयर खरीदते रहने हैं। 10-10 का कितना गिर जाएगा, कितना गिर जाएगा 10-10, तो एक ना एक बार कभी ना कभी तो बैक करेगा, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो ये बैक करेगी और हम वहाँ से अपने पैसे 20-30-40% तो जब जहाँ से हमने खरीदे वहीं पर ही कमा लेंगे। उसके बाद ऊपर को और रख सकते हैं, उसके ऊपर का जितना प्रॉफिट है दोस्तों, जितना लूट सकते हैं लूट लो। अभी थोड़ा सिनेरियोज डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, बहुत सारे ग्लोबल इशू चल रहे हैं, US यूक्रेन वॉर चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में, चुनाव होने वाले हैं, अडानी की सिचुएशन ऐसी होगी है, बहुत सारे बैंकरप्सी फाइल हो रही है US में बैंकों में, तो बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज भी हैं। तो इसमें क्या होता है कि सारे जितने भी मार्केट्स हैं आज के टाइम में इंटरलिंक्ड हैं, तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो यहाँ पे डाउ जोन्स गिरता है तो यहाँ पे आपको सेंसेक्स भी गिरते हुए नज़र आएगा। ठीक है, वहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया में बेहतरीन, इंडिया बहुत एक अच्छी
फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़िलहाल के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाला टाइम में यहाँ पे भी अच्छा ये सेंसेक्स आगे को भागेगा, जीडीपी इसकी बढ़ेगी और इकोनॉमी बढ़ेगी। यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी है इस कंट्री में। डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रोथ होनी है, ठीक है। इस स्टॉक में दोस्तों ऐसे ही काम होता है, और एसआईपी में काम करो और यहाँ से खुश रहो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।